जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पढ़ रहे हैं आज साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज क्या है? बहुत ही मस्त टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, सरल ब्याज, मैं आपके सामने सरल ब्याज टॉपिक लेकर के आया हूं। आपको ये समझाने आया हूं कि सरल ब्याज होता क्या है। सरल यानी कि आसान, बिल्कुल आसान ब्याज जो मिले उसे हम सरल ब्याज कहते हैं। सरल मीन्स आसान, सरल मीन्स आसान, और ब्याज मीन्स पैसा, अमाउंट, रुपया। जो आसानी से रुपया मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं सरल ब्याज कहलाता है। कैसे? मैंने आपको बेटा 1000 रुपया दिया और वो 1000 रुपया पर आपने 1 वर्ष बाद मुझे 200 रुपये का ब्याज दे दिया, तो ये 200 रुपये ब्याज मिला, ये आसान ब्याज है और ये इसे हम बोलेंगे सरल ब्याज। क्या बोलेंगे? इसे सरल ब्याज। लेकिन अब हम एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पर हम बात कर रहे हैं। सरल ब्याज क्या होता है, इसकी कुछ बातें होती हैं, उनको आपको समझना होगा। ब्याज क्या है, पहली बात। दूसरी बात, ब्याज किस प्रकार से मिलता है, बिल्कुल सीखना होगा। तीसरी बात, ब्याज के लिए क्या टर्मोलॉजी होती है, किन टर्म्स पर मिलता है, वो सीखना होगा। और ब्याज आखिरकार किस प्रकार निकाला जाता है, वो भी सीखना होगा। तो आइए हम इन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने पेश हुए हैं साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज की हम छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं। बेटा, पहली बात इसमें देखो, मूलधन क्या है। मूलधन क्या है, पहले तो इसको सीखें। मूलधन, मूलधन, मूलधन क्या है? मूलधन वह धन होता है जो उधार दी गई राशि होती है। उधार दी गई राशि, इसे हम कौन सा धन कहते हैं सर? मूलधन कहते हैं। ठीक है सर। ब्याज क्या होता है सर? ब्याज वह राशि होती है जो उधार दी गई राशि पर, उधार दी गई राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन, उसे हम क्या कहते हैं सर? ब्याज कहते हैं। सर, दर किसे कहते हैं? दर। सर, जो ब्याज दिया जाता है, ब्याज पर जिस टर्म पर पैसा दिया जाए, उसे हम क्या बोलें सर? दर बोलें। टाइम आप जानते ही हो भैया, दोबारा से समझें। मूलधन क्या होता है? उधार दी गई राशि को ही हम मूलधन कहते हैं। किसी से पैसा उधार लेते हो, वही मूलधन होता है। सर, ब्याज क्या होता है? उधार दिए गई राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या कहलाता है सर? ब्याज कहलाता है। सर, दर क्या होता है? जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिस किसी एक टर्म पर पैसा उधार दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं सर? दर। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी शब्दावली की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। तो आइए अब हम फॉर्मेट की ओर चलते हैं। फॉर्मेट क्या होते हैं बेटा, मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश भी करें। पहली बात कि सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन क्या होगा सर? 100 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां भी ये भी बात समझें कि सरल ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 होता है। तो मैं क्या इसे सिंपल वे में ऐसे नहीं लिख सकता? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होगा सर? 100 होगा। बिल्कुल सही है सर। अगर मैं यहाँ अपॉन 1 करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए बोलूं, तो क्या आप इसे नहीं बोल सकते सर? मूलधन गुणा दर गुणा समय इज इक्वल टू सर क्या होगा? 100 गुणा ब्याज होगा सर, ब्याज होगा। बिल्कुल सही है। अगर मुझे मूलधन चाहिए तो मूलधन का फॉर्मूला नंबर 1 बनेगा, कौन सा सर? मूलधन बराबर होगा 100 गुणा ब्याज
अपॉन होगा सर दर गुणा समय होगा। बिल्कुल सही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरा फॉर्मूला बोले सर, दूसरा फॉर्मूला अगर मुझे चाहिए दर, तो मूलधन और समय नीचे चला जाएगा। सर दर बराबर होगा 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय, ये होगा। अगर मैं बात करूं तीसरे फॉर्मूले की, तो तीसरा फॉर्मूला सर क्या होगा? सर तीसरा फॉर्मूला होगा समय का। अगर समय हम निकाल रहे हैं तो होगा 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा दर। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट याद रखना होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर होता है 100 गुणा ब्याज। मूलधन का फॉर्मूला होता है 100 गुणा ब्याज अपॉन दर गुणा समय, दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय। ठीक है, अगर बात करूं इसकी तो समय बराबर 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन इंटू दर होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप हम पढ़ने वाले हैं मिश्रधन के बारे में। मिश्रधन की शब्दावली क्या है, उसे हम कैसे रिसीव करते हैं उसको भी समझें। ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस सेशन में हमें कोई दिक्कत ना आए। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन का मतलब ही यही होता है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम मूलधन के साथ अगर ब्याज को मिला दें तो उससे मिलने वाला जो टोटल धन है उसे ही हम क्या कहते हैं सर? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, मिश्रधन आपका दो धनों से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस किससे सर? ब्याज से। मैं इसे पहले फॉर्मेट में ये बोल सकता हूं क्या सर कि क्या सर? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है ब्याज। अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में से बोलूं सर ब्याज बराबर क्या मिश्रधन में से मूलधन को घटाया जा सकता है? सर घटाया जा सकता है। सर अगर मैं तीसरे फॉर्मेट की बात करूं कि मूलधन बराबर क्या होता है? सर मूलधन बराबर कहला सकता है कि मिश्रधन माइनस ब्याज। ये तीनों फॉर्मेट बन सकते हैं प्यारे बच्चों। कहां से बनेंगे सर? इससे बनेंगे, क्योंकि मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का अगर ब्याज के साथ ऐड करें तो मिश्रधन बन जाता है। तो इससे हम पक्षांतरण करके हम ये तीन फॉर्मेट ला सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज हम कैसे निकालें। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, हम इसे कैसे निकालें, आइए अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो साधारण ब्याज की हम छोटी सी बात करने वाले हैं आपके सामने। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से माना कि प्यारे बच्चों मैंने बोला कि यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं कि मूलधन मैंने रखा 1000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% रखा और समय T4 टाइमिंग इक्वल टू मैंने रखा 2 वर्ष। और मैंने आपसे कह दिया कि बेटा आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल के बताओ। तो यहां से इंटरेस्ट बराबर आप निकालने वाले हो सर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मैं इस प्रकार से अपॉन 100 करके मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, लेकिन याद रहे बेसिक के साथ कंसेप्ट प्लस ट्रिक में आपको समझाता रहूंगा। ऐसा मैंने हर चैप्टर में आपसे वायदा किया है। ठीक है, चलो बताओ ब्याज बराबर मूलधन कितना है सर? 1000। दर कितना है सर? 10। समय कितना सर? 2। अपॉन कितना सर? 2। 2 0 से 2 0। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 200 रुपये। यानी आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 200 रुपये। 200 रुपये मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट 200 रुपये मिलेगा तो ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ जिससे आप क्वेश्चंस करते हो। अब हम आपके सामने एक अच्छा कंसेप्ट बेहतरीन ट्रिक के साथ रखते हैं, तो वो आप समझें। उससे आप ऐसा ही नहीं, आप CI टॉपिक को भी समझ पा रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये बताओ इस 10% का यहां से हिस्सा बनाइए सर। 1/10 बनेगा। ठीक है, इस 1000 को रखिए यूं का त्यों, ये अमाउंट है। ठीक है, इसके टाइमिंग कितना है सर? 2 वर्ष है। तो इसके यहां से 2 पार्ट करिए। ये आप निकाल रहे हो SI प्लस CI भी सीख रहे हो। ये पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का। ठीक है, यहां इसका 1/10वां भाग सर क्या होगा?
इसका होगा सर 100 होगा। 1000 का 1/10 भाग क्या होगा सर 100 होगा। अगर 100 होगा तो इसका पहले वर्ष में आप 100 दे रहे हो। इस बात को भी ध्यान से समझें, जिस बात को मैं समझा रहा हूं। नोट क्या है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है सर समान। नोट नंबर 2 में बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष समान होते हैं। प्रथम वर्ष कैसे होते हैं बेटा समान होते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है सर समान होता है। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष कैसे होते हैं सर समान होते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी होगी। आपके क्वेश्चन बहुत ही आपको आसान लगने लग जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जबकि प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर इसका 1/10 भाग 100 है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होगा, तो ऐसा ही निकालें सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी क्या होगा सर 100 होगा। मैंने बोला प्रथम वर्ष SI CI इक्वल रहते हैं, ये 100 है तो यहाँ भी क्या होगा सर 100 ही होगा। लेकिन बात आ रही है दूसरे वर्ष के CI की, तो यहाँ पर इसका हिस्सा निकलेगा सर 1/10। तो 1/10 100 का अगर 1/10 भाग निकालूं तो सर 10 आएगा, और 10 100 में जोड़ के रखोगे तो यहाँ 110 आएगा। क्योंकि जो CI होता है ना वो जस्ट अपने पिछले धन पर चलता है। वो CI किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, जो बार बार एक चक्र में चले, बार बार किसी धन पर ब्याज चले तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब यहां से टोटल SI बताइए सर 200 हो गया, सर टोटल CI बताइए सर 210 हो गया, सर अंतर बताइए कितना हो गया सर 10 हो गया। यहां से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 1 है लेकिन यहां से आप 5 क्वेश्चन सीख चुके हो, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आपके बेसिक प्रैक्टिस की ओर, प्रैक्टिस सेशन की ओर। तो आइए आपके सामने पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। सुनो, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, लेकिन मजा लेने के लिए कुछ सोचना होगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि आपके पास कोई पैसा था, माना कि 1 रुपया था, अब वो हो गया सर दुगुना हो गया, दुगुना। अब ये दुगुना जब होगा तो 1 से कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पास पहले पैसा था वो कौन सा धन है सर, वो मूलधन है। और दुगुना होने पर जब वो ज्यादा हो गया तो वो कौन सा धन हो गया सर, वो मिश्र धन हो गया, मिश्र धन, ठीक है। सर 1 से 2 मिला, 1 से 2 हुआ, जब 1 से 2 हुआ तो कितना ज्यादा हुआ सर 1 रुपया ज्यादा हो गया, तो 1 रुपया ज्यादा होने पर वो क्या कहलाया सर, ब्याज कहलाया। सर 1 के बदले में 2 मिला, 1 के बदले में 2 मिला तो क्या कहलाया सर, ब्याज कहलाया। या फिर दूसरी लैंग्वेज में मिश्रधन में से अगर मूलधन घटता है तो ब्याज आता है, ठीक है। आपके पास सर टाइमिंग कितना ईयर दिया है सर, आपके पास 12 वर्ष का टाइमिंग है। एक बात बताइए बेटा, मूलधन है, ब्याज है और दर है, तो क्या नहीं है, आपके पास 4 चीज होना जरूरी है, प्रिंसिपल, दर, टाइमिंग, ठीक है, और आपके पास इंटरेस्ट। 4 चीजें, मूलधन गुणा दर गुणा समय और आपका इंटरेस्ट, यानी PRT का होना जरूरी है और इसके साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आप इनमें से एक चीज गायब करेगा, उसी को आप फॉर्मेट बना देना, ठीक है। मैं आपको बेसिक प्लस ट्रिक प्लस कंसेप्ट तीनों चीजों पर लेकर आऊंगा, ठीक है। एक बात बताओ, इधर से तो ट्रिक और इधर से बेसिक। आपके पास ब्याज है, समय है, मूलधन है, तो क्या नहीं है सर, दर नहीं है। तो दर बराबर होता है बेटा 100 गुणा ब्याज अपॉन होगा मूलधन इनटू समय, सर यही होगा। चलो बताओ 100 गुणा ब्याज कितना है बेटा सर 1 है, मूलधन कितना है सर 1 है, समय कितना है सर 12 है, 4 से 3 बार 4 से 25 बार, 3 8 24, 8 से 1/3 आपका क्या आएगा सर, आंसर आएगा। और ये किस में होगा सर, परसेंट में होगा, क्योंकि क्या है, दर है।
एक बात तो ऐसे, दूसरा बात इस प्रकार से है, बेसिक ट्रिक क्या कहती है, बेटा ब्याज कितना मिला सर 1 रुपया मिला। सर किस पर मिला, सर 1 रुपया पर ही मिला। बहुत बढ़िया। सर कितने समय में मिला, 12 वर्ष में, तो 1 में कितना मिलेगा, 1/12। तो ये बताओ जब परसेंट बनाने की बारी आए तो मल्टीप्लाई किससे होगा, सर 100 से होगा। अगर 100 से होगा तो 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो 8 सही 1/3%। यू विल बी गेट आंसर ओनली फॉर 10 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, आंसर भी उससे बेहतरीन। मैं कह रहा हूं जब आत्माओं का मिलन होता है तब ऐसा ही आंसर आता है, यह आपको सीखना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको मैं कह रहा हूं कि मेरी जब जब आप क्लास लेंगे आपको नींद नहीं आएगी और आपको पूरा क्लास में कहीं ना कहीं ग्लैमर नजर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है कि किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 7/4 गुणी हो जाती है। आखिरकार टाइमिंग कितना वर्ष है, सर 4 वर्ष है। देखो तो सही यार, कितना मजा आ रहा है। 7/4 गुणी, अरे यहां से यहां तक जाने में उसे आखिरकार कितना गुणा करना पड़ा, सर यहां तक 7/4 गुणा करना पड़ा। ठीक है, एक बात बता सकते हो, यहां कितना मानूं, यहां कितना मानूं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर x मानो, यहां 7/4x मानो। बेटा वो काम करो जो आसान हो और तुम्हारे बस का काम हो। अरे नीचे क्या है सर 4, तो इसे 4 ही मानो, और 4 को जब 7/4 से गुणा करेंगे तो सर 7 आ जाएगा। बड़े प्यार से आएगा और इतना जल्दी आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तभी तो कह रहा हूं, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 7 है। अरे 4 से 7 होने में कितना ज्यादा मिला, सर 3 ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला, सर 3 ज्यादा मिला। तो कितना ज्यादा, सर 3। यही तो 3 रुपया ब्याज हो गया। अरे अगर ये मूलधन प्रिंसिपल है और ये अगर आपका मिश्रधन है तो बताओ, जब 4 दिया और 7 लिया तो कितना ज्यादा लिया, सर 3 रुपये ज्यादा लिया। ये तुम्हारा ब्याज हो गया। तो ब्याज समय और मूलधन है तो क्या नहीं है, दर नहीं है सर, दर नहीं है। तो दर को डायरेक्ट निकालें, 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन इनटू समय फॉर्मेट से, या फिर सीधा ट्रिक ठोको आंसर निकालो। कैसे बेटा, ब्याज कितना मिला, सर 3 मिला। ब्याज 3 रुपया किस पर मिला, सर 4 रुपए पर मिला। भाई 4 उधार दूंगा तभी तो 3 देगा। जब मैं तुझे पैसा दूंगा ही नहीं तो ब्याज काहे पे देगा, हाँ या ना। बैंक से अगर आप पैसा लोन पे नहीं लोगे तो आप बैंक को काय का इंटरेस्ट दोगे, नहीं दोगे जी, बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए 4 लिया 7 दिया, 4 ले लिया 7 चुका रहा हूं तो कितना ज्यादा दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं। तो 3 रुपया किस पर दे रहा हूं, सर 4 पर दे रहा हूं। अच्छा कितने समय पर दे रहा हूं, सर 4 वर्ष में। तो 1 में कितना, सर 1/4। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से। 4 से 25, सर 25 दिया 75, 75 में 4 का भाग लगाओगे, 18 का 72, तो 3/4%। आंसर 18 सही 3/4। देख लीजिए पलक झपकते विद इन 10 सेकेंड का आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन बेहतरीन। अरे इंटरेस्ट आप ऐसे निकालोगे कि बस देखते रहोगे। बच्चे क्वेश्चन, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं का दुगने के बराबर हो जाएगी। देखो तो सही, स्वयं के दुगने के बराबर। अगर यहाँ 1 है तो इसका दुगुना कितना होगा, सर यहाँ 2 होगा। अगर ये धन उधार दे रहा है तो मूलधन, और दुगुना हो रहा है मिश्र धन। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 दिया 2 लिया, 1 दिया 2 लिया, तो कितना ज्यादा लिया, सर 1 ज्यादा लिया। यही तो तुम्हारा ब्याज है। अगर ये ब्याज है और एक दर आपको दे रखी है 15%, चलो बताओ, अगर इतने ज्यादा उत्सुकता अगर आपके अंदर है तो मूलधन ब्याज और दर है तो क्या नहीं है, समय नहीं है। क्योंकि आपको क्या चीज जरूरत है, मूलधन, दर, समय और ब्याज, 4 चीज चाहिए। 4 में से जो नहीं होगा उसी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जो नहीं है वो क्या नहीं है, सर टाइम नहीं है। तो टाइम, टी फॉर टाइमिंग, समय बराबर 100 गुणा ब्याज अपन मूलधन इनटू दर। या तो ये लगाओ या फिर डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। बेटा कितना ब्याज मिला, सर 1 मिला। 1 ब्याज किस पर मिला, सर मूलधन 1 पर मिला।
ठीक है, जितना उधार लेंगे ब्याज उसी पर मिलेगा, बिल्कुल सही है। सर कितने परसेंट पर मिला? 15% पर, तो एक पर क्या होगा? 1/15। सर यहां 100 लगाएंगे क्योंकि परसेंट ऊपर जाएगा, तो बोलो 5 दिया 15, 5 से 20 बार, तो 6 सही 2/3 वर्ष आपका क्या आएगा? सर आंसर आएगा। देख लो, आइए बेहतरीन कंसेप्ट के साथ और इसी जोश और उमंग के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है, ओहो, अगले क्वेश्चन की ओर चले। वेरी नाइस। 5 वर्ष में दुगनी हो रही है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी होगी? भाइयों देखो, ध्यान से देखो यार, ये दुगनी हो रही है तो बताओ, पहले 1 होगा तो आज कितना होगा? सर 2 होगा। आखिरकार ये मूलधन होगा तो ये क्या होगा? सर ये मिश्रधन होगा। अरे 1 दिया 2 लिया, तो बताओ ब्याज आखिरकार कितना लिया? सर 1 लिया। और कितने समय में लिया? सर 5 वर्ष में लिया। तो बताओ यहां क्या नहीं है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मूलधन ब्याज और समय है, तो क्या नहीं है? दर नहीं है। तो बताओ ब्याज कितना मिला? सर 1 मिला। ब्याज किस पर मिला होगा? सर 1 रुपया उधार देने पर मिला होगा। कितने समय में मिला? सर 5 वर्ष में मिला। तो 1 का क्या होगा? सर 1/5। परसेंट बनाने के लिए सर 100। तो आखिरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? सर 20% आएगा। सर आगे बढ़े तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी होगी? सर वह कितने वर्ष में चौगुनी होगी? वो चौगुनी की बात कर रहा है, तो ये बताओ, अगर आप 1 मानोगे तो वो चौगुनी करेगा तो 4 हो जाएगा। जब 1 दिया तो कितना लिया? सर 4 लिया, तो मिश्रधन 4 हो गया, तो मूलधन क्या हो गया? सर 1 हो गया। बेटा 1 के बदले में 4 मिला, 1 के बदले में 4 मिला, ये लो जी 1 ले जाओ 4 दे जाओ, कितना ज्यादा आ गया? सर 3 ज्यादा आ गया, तो तुम्हारा क्या हुआ? सर ब्याज हुआ। ये बताओ किस दर पर हुआ होगा? सर आपका दर होगा 20%। तो मूलधन ब्याज और आपका ये क्या है? दर है। तो क्या नहीं है? सर समय नहीं है। समय नहीं है तो फिर क्या करें? तो समय बराबर 100 गुना ब्याज अपॉन मूलधन इंटू दर होगा। लेकिन हमने आपको ट्रिक बताया कि ब्याज कितना मिला? सर 3 मिला। सर किस पर मिला होगा? 1 पर। जितना उधार लेगा उसी पर तो ब्याज मिलेगा। अब वो कह रहा है सर 20% दर है, तो 1 की क्या होगी? सर 1/20। तो इसका परसेंट ऊपर लग जाएगा 100। 20 पंजे 100, तो 5 दिया 15। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 15 वर्ष। ये लो जी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये बेसिक बड़ा नहीं है? क्या ये 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा क्या? सर नहीं होगा। तो फिर क्या करें? ये तो आपने सीख लिया ना। अगर ये सीख लिया तो अब आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा, और ट्रिक देखिए किस प्रकार की होगी। ट्रिक देखते ही आंसर आने लगेगा और आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगना लगेगा। और आपका ट्रिक के साथ हम चलते हैं आगे कि 5 वर्षों में 2 गुनी होती है, होने दो। तो वह कितने वर्ष में? वह 4 गुनी होती है, होने दो। ये गुणी नंबर 1, गुणी नंबर 2, गुणी नंबर 1, गुणी नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, जब आपको टाइम निकालना ही है तो यहां करना है गुणी नंबर 2 -1 और गुणी नंबर 1 -1 और T4 टाइमिंग। तो आपके पास T2, इसको T2 लिखेंगे। गुणी नंबर सेकंड कितना है? सर 4 - 1। गुणी नंबर 1 2 - 1। T4 टाइमिंग सर 5। बताओ क्या आएगा? सर 2 में से 1 गया तो 1 आया। 3 × 5 क्या होगा? सर 15। आंसर देख लो यार, कितना प्यारा है। मैंने कहा था ना, जोश और उमंग के साथ इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। अब आइए आगे। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? क्या ये आपको ट्रिक समझ में आई? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं ट्रिक के साथ आगे बढ़ूंगा। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ये तो बच्चे कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर लाइए। ब्याज उस राशि का, चलो एक क्वेश्चन करा ही देते हैं। 4 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। ठीक है साहब, 1/5 है जी, 1/5।
ठीक है। ब्याज 1/5 है, यूं कह रहा है। अगर इसको मैं 5 मानूंगा तो 5 का गुणा 1/, ये नीचे वाले को माना करो, 1/5 का गुणा करेंगे तो सर यहां क्या आएगा 1। अगर मैंने किसी को पैसा दिया तो वो मूलधन था, अब उसे उस राशि का जो ब्याज मिला वो 1/5 मिला। बेटा वो ऑलरेडी बोल चुका है सर ब्याज मिला है ब्याज, कहीं तुम लग रहे हो 5 में से गया तो 4, ये ले 5 में से गया तो 4, नहीं, उसने ऑलरेडी बोला है साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो इसका मतलब ये ब्याज है, तो मूलधन है ब्याज है, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। क्यों एकदम से आप गड़बड़ कर देते हो क्वेश्चन में, वो यही मिसमैच होता है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है टाइमिंग, सर टाइमिंग कितना वर्ष का है सर 4 वर्ष का, तो मूलधन ब्याज और समय है तो क्या नहीं है सर दर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों दर निकालने के लिए मैंने पिछले सवाल में क्या सिखाया कि ब्याज कितना मिला सर 1 रुपया मिला, सर किस पर मिला सर 5 पर मिला, कितने समय में सर 4 वर्ष में, तो 1 में 1/4% के लिए 100, तो 5 चौका 20 पंजे 100, आंसर ओनली फॉर 5%। देख लो, क्या आप इस बेहतरीन ट्रिक के साथ आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, देखो क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि का वर्ष ब्याज की वार्षिक दर बराबर हो, ओहो, तो आखिरकार क्या हो जाएगा? तो बेसिक चाहिए आपको, ट्रिक भी चाहिए, ट्रिक चाहिए, बेसिक चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो चलो हम कहते हैं आपको लेके चलते हैं। बेटा ये 4/9 हो जाता है, होने दो। अगर ये 9 होगा तो यहां क्या होगा सर 4 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, तो इसे आप मूलधन, तो ये क्या है सर, ये ब्याज है आपका, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है मूलधन की अवधि, साधारण ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि और ब्याज की वार्षिक दर बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए जाने वाले मूलधन की साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। यदि साधारण ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर यानी कि समय और दर दोनों बराबर बोल रहा है, तो दोनों को ही आप क्या मान लो सर x मान लो। क्या मान लो सर x मान लो। बेटा अब इसमें कोई सा फॉर्मूला लगा दो, मूलधन ब्याज दर समय चारों है, गायब जो भी है कोई सा फॉर्मूला लगा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये लड़का यूं कह रहा है सर मैं तो समय का लगाऊंगा, तो समय बराबर 100 गुणा क्या होता है बेटा, ब्याज होता है, और मूलधन गुणा दर होता है। बताओ समय की जगह क्या रखने वाले हो? सर x रखूंगा, बहुत अच्छा है। 100 गुणा ब्याज क्या रखेगा सर 4 रखूंगा। सर मूलधन क्या रखेंगे 9, और दर क्या रखेंगे सर x। तो बताओ प्यारे बच्चों, x का गुणा x से वज गुणा में ले आओ यार, ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400/9 होगा, स्क्वायर इसको अंडर रूट में चेंज करेगा, तो x बराबर क्या आपका आंसर 20/3 नहीं आएगा, जिसे 6 सही 2/3% भी बोल सकते हो। देख लो, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। लेकिन इसी के साथ जब बात आती है बेसिक के बाद ट्रिक की, तो ट्रिक क्या कहती है? चलो वो ट्रिक ये कहती है 100 गुणा n कर दो, 100 गुणा n कर दो, ये आंसर दे देगा। तो 100 गुणा n अंडर रूट करोगे तो n का मान 4/9 गुणा है, तो 4/9 के ऊपर अंडर रूट, तो बेटा 10 2 3, तो 20/3, आंसर 6 सही 2/3। ये लो जी। क्या आप इस बात को नहीं समझे? देख लीजिए कंसेप्ट प्लस ट्रिक कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाओगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें बोला गया कितने वर्षों में 12% की साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो गया। तो यहाँ से आपको मूलधन दिया है, ब्याज दिया और समय दिया है, यानी कि आपको ये 3 चीजें दे रखी है, मूलधन, ब्याज और समय, सॉरी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 12% है, 1080 ब्याज है, 3000 रुपये मूलधन है। इसमें पूछ क्या रहा है सर? टाइम पूछ रहा है, कितने वर्ष में। जब टाइम पूछ रहा है तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो, अन्यथा डायरेक्ट
टारगेट कर दो। क्या सर ब्याज कितना मिला? सर 1080 मिला। सर ब्याज किस पर मिला होगा? सर 3000 रुपये पर। सर कितने परसेंट पर? 12 पर। तो 1 पर कितना है? 1/12। यहां पर कितना आएगा सर? 100 क्यों आया? क्योंकि यहां परसेंट ऊपर जाके 100 बना देगा। तो बोलो 3 0 1 2 3 बिल्कुल सही है। 3 से बोलो 3 आम 3 9 3 6 18 12 3 36। आखिरकार आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 3 वर्ष। ये लो आंसर का भी पता नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सेकंडों के अंदर आंसर आ रहे हैं आपके। लेकिन ये सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य की। ब्याज के अंदर कंफ्यूजन होता है बच्चे को, चक्रवृद्धि ब्याज का आपका क्वेश्चन है या साधारण ब्याज का, क्योंकि एसआई सीआई में डिफरेंट करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो क्वेश्चन है उसको पहचान करना सीखें और इस प्रकार से उसे आगे बढ़ाएं, ये आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, 4 वर्षों बाद ब्याज सहित इतना पैसा मिल गया। आखिरकार मिला तो कितना मिला सर? 710 मिला। तो ब्याज सहित मिलता है तो उसे हम कौन सा धन कहते हैं? सर मिश्र धन कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो सर 10% है। और टी फॉर टाइमिंग सर कितना वर्ष है? सर 4 वर्ष है। ठीक है, अगर ये 3 चीजें हैं तो अब हमें इस क्वेश्चन को करने में कोई हर्ज नहीं होगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्या समझा रखा है? सर मैंने आपको आसान चीज समझा रखी है। वो आसान क्या है कि अगर मैं मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन कब आता है? जब मूलधन में मुझे क्या जोड़ना हो? सर ब्याज जोड़ना हो। तो मिश्रधन आपका 770 इक्वल टू मूलधन माना कि x प्लस ब्याज निकालो तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दर 10 है, समय 4 है बटे 100 है। अब एक बच्चा यूं कह रहा है सर ये तो हम पहले भी निकालते थे, आज भी वही निकाल रहे हैं। अरे तू जीवन भर निकालेगा बेटा, ऐसे ही निकालेगा, लेकिन जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो तू ऐसे नहीं निकालेगा, मजा आएगा। देखो 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5x और 2x सर 7x, 7x बटे 5 और ये 770/1। सर 7 से कट गया 110 बार, 110 इंटू वज गुणा कर दो, x बराबर 11 पंजे 55। आंसर यू विल बी गेट ओनली 4550। आंसर क्या होगा सर? 550 रुपए होगा। क्या समझ में नहीं आया? आया? चलो तो अब इसको ट्रिक के साथ करते हैं। ये लड़का यूं कह रहा है कि मास्टर जी इसको थोड़ा सा ट्रिक में घुमाइए। चलो हम आपको ट्रिक के माध्यम से पहुंचाते हैं, पूरा लंदन की यात्रा करवाते हैं। इसका हिस्सा बोलेंगे तो सर 1/10 बनेगा। ठीक है, बनेगा। जब आपके पास प्रिंसिपल नहीं है तो कुछ थॉट रखना। इसका नीचे वाला हिस्सा सर क्या है? सर 10 है। आपको टाइमिंग कितना दिया है? सर 4 वर्ष दिया है। तो एक काम करना, ये जो नीचे वाले हिस्सा है 10, इसकी पावर क्या लगाना? सर 4 लगाना। तो आपको आएगा सर 10,000 रुपए। ये आपको मानना पड़ेगा कि माना मूलधन आपका कितना है? सर 10,000 है। अगर तुमने ये मान लिया कि 10,000 मूलधन है और 4 वर्ष बाद पैसा देना है तो इसके फैक्टर कितने करना? सर 4 करना, क्योंकि आपके पास कितना वर्ष है? सर 4 वर्ष है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? सर ऐसा ही चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बताओ इसका हिस्सा कितना आएगा? सर 1/10 आएगा। 1/10 इसका हिस्सा निकालोगे तो प्यारे बच्चों 1 0 कट जाएगा और 1000 आएगा। और इसके साथ मजा भी आएगा क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होगा? सर बराबर होगा। अगर ये 1000 है तो ये भी 1000, तो ये भी 1000, तो ये भी 1000। तो प्यारे बच्चों बोलो टोटल कितना? 1000। सर 4000। ये लड़का यूं कह रहा है सर 4000। अगर ये 4000 है तो पैसा कितना दिया है? सर 10,000 दिया है। और ब्याज में उसने कितना दिया है? सर 4000 दिया है। तो ले बेटा तूने टोटल कितना दिया है? 10 और 4 कितना? 14,000 दिया है।
दिया है। अरे 14,000 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 770 को, इसको रिप्रेजेंट करता है तो एक को कितना 770 बटे 14,000। लेकिन प्यारे बच्चों मूलधन पूछ रहा है तो मैंने क्या माना 10,000, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 10,000। तो 3 0 से 3 0 और 14 पंजे 70। तो बोलो प्यारे बच्चों आंसर 550। मेरा वादा और ये तुम्हारा आंसर दोनों बराबर हैं। ठीक है, आगे चले। 550 के बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, देखो कितना मजा आएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जिस बात को आप बोल नहीं सकते सिर्फ आपको इशारे में समझाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए अब इस क्वेश्चन का मजा। क्वेश्चन के अंदर इतना इंटरेस्ट जागृत होता है, बस इंटरेस्ट को लेने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है जी कि 7% और 5% पर दो प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, R1 R2। R1 7%, ये 5%। प्यारे बच्चों दोनों का T for टाइमिंग 4 ईयर, बहुत अच्छा लगा। अब वो कह रहा है कि दो ऋण अर्जित किए 4 वर्ष पर दो बराबर राशि है। ओहो कितना अच्छा, कितना सोना दिया है रे। ये मूलधन दोनों का कैसा है, बराबर, माना कि X रुपया। ठीक है, अगर इस प्रकार से वो कह रहा है कि दो बराबर राशि, एक 7 पर दिया एक 5 पर दिया, साधारण ब्याज पर उधार दी गई, दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में रुपए जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका अधूरा है तो इसलिए यहां क्वेश्चन को पूरा लाएं तब जाके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लाएं, क्योंकि 1 मिनट रुके। यहां पर प्यारे बच्चों 4 वर्ष में कुछ रुपए जुड़ते हैं, यहां पर पैसा अमाउंट होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को डिटरमाइन किया जा सकता है, अन्यथा इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। आइए अगले पर लाइए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति ने 400 रुपये, ओहो देखो कितना मजा आएगा, बस मजा लीजिए। अब 400 रुपये 2 वर्ष, बहुत बढ़िया। फिर 550 रुपया 4 वर्ष, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 1200 रुपये 6 वर्ष, बहुत बढ़िया। सर इसके बाद क्या हुआ, उसे कुल 1020 रुपये, कुल क्या मिला सर, ब्याज मिला। कितना मिला, 1020 रुपया मिला, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात आप समझ चुके हो क्या कि व्यक्ति ने पहले कितना अमाउंट लिया सर, 400 रुपये, दूसरी बारी 550 रुपये, तीसरी बारी 1200 रुपये। तो आखिरकार उसने कितनी जगह से पैसा लिया सर, उसने 3 जगह से लिया। अगर 3 जगह से पैसा लेगा तो 3 जगह ही उसे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 3 जगह उसे ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर 3 जगह ब्याज चुकाएगा तो तभी तो कहते हैं बच्चे ब्याज नंबर 1, ब्याज नंबर 2, ब्याज नंबर 3 और तभी बोलेंगे कुल ब्याज, कुल इंटरेस्ट इक्वल टू में। अगर ऐसी बात बोलेंगे तो देखो मजा आएगा। अब तो वो कैसे, समझो। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन गुणा समय, तो मूलधन 400, दर R, समय कितना 2/100, पॉजिटिव 550 इंटू 4 इंटू दर इंटू अपॉन 100 प्लस 1200 इंटू 6 इंटू R अपॉन 100 इक्वल टू कुल ब्याज 1020 अपॉन 1। प्यारे विद्यार्थियों बस कैलकुलेशन देखना है, यूं खत्म करना है। कैसे, 100 तो लगा दो 2 0, ये दैट्स इट। या फिर लेसे लेके भी कर सकते हो, एलसीएम। प्यारे बच्चों 400 दूनी 800, 55 चौका 220, देखो मजा आएगा। इधर 800 R आया, इधर 220, 55 चौका 220 यानी 2200 R आया, इधर 12 छिकी 7200 R आया। इनको जोड़ लो तो 8000, 10,200 R और ये 10,200 R इक्वल टू 10200000। तो 2 0 से सर 2 0, 102 से सर 102, 1 0 रह गई, इसे बोलेंगे सर 10% आंसर। लेकिन क्या तुम इतना बड़ा करोगे, क्या आंसर में इतना कहीं ना कहीं तुम्हारा जान जोखिम में जाएगा सर, जाएगा। तो फिर हम क्या करें, बस पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। क्या, देखो
400 दूनी कितना सर 800, सर 55 चौका 220, सर कितना 2200, सर 12 छीकी 7200। तो बता दो टोटल कितना दे दिया सर 10,200 दे दिया। प्यारे बच्चों आंसर आने जा रहा है। आंसर क्या आएगा, मजा आ जाएगा, बस देखते रहिए क्या दे रहा है वो। सर वो 10,200 दे रहा है। अगर वो 10,200 दे रहा है तो मैं इसे लिखने वाला हूं कि 100 गुना, मुझे क्या निकालना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 100 गुना सर ब्याज अपॉन ब्याजों का योग, तो नीचे मूलधन गुणा दर का भी योग चाहिए। अगर यहां से आर निकालना तो 100 गुना ब्याजों का योग कितना होगा सर 10,200 अपॉन मूलधन इंटू दर, सॉरी यहां आएगा ब्याजों का योग नीचे है 1020, नीचे आएगा 10,200। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से एक 101, सॉरी 102 से 102, 10% आंसर फाइनल। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दर बराबर 100 गुना ब्याजों का योग है, तो नीचे आएगा मूलधन गुणा दर का योग या मूलधन गुणा समय का योग। अगर यहाँ टाइम दे रखा है तो दर की जगह क्या कर देना बेटा, मूलधन गुणा समय का योग, मूलधन गुणा समय का योग। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, क्वेश्चन अगला ये कहता है जी, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें बोला गया एक व्यक्ति ने 16,000 रुपए उसके पास थे, उसने कुछ राशि 4% पर दिया, कुछ राशि 5% पर दिया और उसने टोटल इंटरेस्ट लिया। अगर ऐसा वो कर रहा है तो देखो कितना मजा आने वाला है। कुछ राशि 4 पर दिया, कुछ 5 पर दिया और उसने एक वर्ष में टोटल इंटरेस्ट इतना लिया और 4% पर उधार दे दी। अगर इसे मैं क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन में ले जाऊं तो इसके 2 पार्ट कर देता हूं, ठीक है। एक 4% पर दिया, दूसरा 5 पर दिया और टोटल मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर वाला परसेंट कितना दिया ये कंफर्म नहीं है। तो एक बात बताओ, मुझे फाइनली टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है तो 700 रुपए ब्याज मिला, टोटल किस पर मिला सर 16,000 पर मिला। बहुत अच्छा सर, ये बताइए कितने वर्ष में मिला सर 1 वर्ष में। तो यहां परसेंट बनाने के लिए सर 100, 2010, 2 से 8 बारी, 2 से 35 बारी, यहां पर आएगा 35/8%, ठीक है। चलो बताओ इसका अंतर क्या होगा सर 5/8 आएगा, इसका अंतर सर 3/8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5:3, 5:3 आया, ये रेशियो में आया। तो ये बताओ इसका टोटल यूनिट कितना होगा सर, ये 8 यूनिट होगा और 8 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर 16,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर ये बताओ 1 यूनिट का मतलब कितना होगा सर 2000 होगा। तो 4% वाला यूनिट कितना होगा सर, 4% वाला यूनिट आपका 5 होगा। तो 5 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, जब 1 यूनिट का मतलब 2000 तो 5 का मतलब कितना सर 10,000 रुपए हो जाएगा। ये आपका क्या होगा सर आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, इस कक्षा में फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।